हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने सीटेट के रिगार्डिंग चीज़ों को करना शुरू कर दिया है। हम सीटेट को बेस मान के और अपनी टीचिंग लाइन में चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू विद्यारथ। मैं आपके लिए टीचिंग एग्ज़ाम सीटेट, एस्टेट, सीईटी इसके रिगार्डिंग जो मैथ आता है वो आपको समझाऊंगा ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैथ्स का वो प्रीवियस ही है सीटेट का, तो इसको आप ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक 9 डिजिट नंबर दिया हुआ है, जैसे 5 6 5x 9 2 7 4 y 7 4 y। ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है जो 9 डिजिट का है। वो कह रहा है ये नंबर है जो वो 88 से डिविजिबल है। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x + 3y की। हमें पता है कोई भी नंबर 88 से कब डिविजिबल होता है, जब वो 8 से भी डिविजिबल होगा और जब वो 11 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या कहता है, जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट यहाँ 7 4 और y है, ये हमारे पास 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, हमारे पास 2 रह गया। तो 2 के लिए इधर y की वैल्यू क्या सोचें ताकि ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो साफ साफ पता लग रही है y की वैल्यू अगर 4 होएगी तो 8 3 जा 24 बिल्कुल करेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो y हमारे पास 4 आ गया, y की हमारे पास वैल्यू निकल के आई है जो 4 आई है। तो यहाँ हम y की जगह 4 रखेंगे। अब हमें x फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी हमें रूल कहता है कि हमें इवन और ओड का सम करके डिफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्लेस है ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये सब ओड प्लेसेस पे हैं तो इनका सम करना पड़ेगा। y की वैल्यू 4 है तो 4 है यहाँ, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और ये आपके पास 10 हो गया 30। तो 30 उसका डिफरेंस करना पड़ेगा जो इवन प्लेसेस पे हैं। 4 और 2 6, 6 + x और 6 और 6 12 + x। तो डिफरेंस करना पड़ेगा 12 + x के साथ। ये जो है ये अब 11 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि जो रूल है वो क्या कहता है, ओड और इवन का जो डिफरेंस है वो सम ऑफ ओड और इवन का जो डिफरेंस है वो आपके पास 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 30, ये माइनस है तो इसको माइनस, और यहाँ ये प्लस है तो ये भी माइनस। तो ये आपके पास आ गया 18 - x। अब x की वैल्यू क्या सोचें ताकि ये पूरी 11 से डिवाइड हो जाए। तो x आप देखोगे, अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 11/11, तो यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू 7 एज्यूम करनी पड़ेगी, तब ये सेटिस्फाई हो रही हैं चीज़ें। तो अगर हम x को 7 लेके चल पड़ते हैं, 7 2 जा 14 और +4 3 जा 12। अगर इनको ऐड करोगे 4 और 2 6 और 1 और 1 2, तो 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं मैं जनरल नॉलेज के लिए वैसे भी कि जो मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल है, खासकर सीटेट या फिर और बीटेट एग्जाम्स के लिए, वो काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। आपको 0 1 2 3 4 से लेके मैक्सिमम कम से कम 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल तो डायरेक्ट आने चाहिए। इनफैक्ट 11 तक तो बिल्कुल डायरेक्ट आने चाहिए। उसके बाद 12 के फिर पेयर में चलते हैं 3 4 ऐसे। तो 0 से कोई नंबर डिविजिबल होता ही नहीं, 1 से एवरी नंबर डिविजिबल होता है, 2 से जिसकी यूनिट डिजिट 0 2 या फिर इवन कह सकते हैं आएगी वो 2 से डिविजिबल है। 3 में आपका सम ऑफ डिजिट चलता है, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। 4 में लास्ट 2 डिजिट चलता है, जबकि 5 में आपका लास्ट डिजिट 0 और 5 चलती है। अगर ये आती हैं तो वो संख्या 5 से भाग होती है। 6 में आपका कोई नंबर अगर 2 से और 3 से होता है तो वो 6 से भी होता है। और ऐसे ही 7 8, 8 से लास्ट 3 डिजिट और 9 से भी सम ऑफ डिजिट ये चलता है, 9 के लिए भी सेम। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल कई आने चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को कर पाए। ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन डाला है। ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750। किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास 750 दिया हुआ है, और कह रहा है
इट इज़ सोल्ड फॉर 608। अगर इसका एसपी दे दिया, अगर ये 608 608 रुपये में इसको अगर बेच दिया जाए तो बाय गिविंग 24% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई है 24%, जो कि इसके मार्क प्राइस पे है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही होता है। हैड इट बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर ये मार्क प्राइस पे ही बेचा होता तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता? मार्क प्राइस पे बेचने के लिए इसका मार्क प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। और मार्क प्राइस कैसे निकलेगा? एसपी और डिस्काउंट हमारे पास पता है। तो अगर आप ये एक फॉर्मूला भी कह सकते हो इसको, अगर ये आप की नॉलेज में रहेगा 1 माइनस डी बाई 100 इंटू एम पी, तो एस पी आपके पास है 608, 1 माइनस 24 डिस्काउंट है बाई 100 इंटू एम पी आपको निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। 608 100 माइनस 24 ये आ गया 76 बाई 100 इंटू एम पी। यहाँ ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई में, ये नीचे आके डिवाइड में, ये आपके पास एम पी निकल आएगा। यहाँ आप इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 4 से करके देखेंगे तो 4 1 जा 4 बच गए आपके पास 3, 4 9 जा 36। यहाँ 4 से करेंगे तो 4 से ये 4 से 15 और 4 2 जा 8। 19 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो पूरा पूरा ही जा रहा है। 19 से ये 8 पे, तो 8 इंटू 100 आपके पास 800, इसका क्या आ गया? मार्क प्राइस आ गया। तो मार्क प्राइस है वो कह रहा है अगर इसको मार्क प्राइस पे बेचा होता तो कितने का फायदा होता? खरीदा 750 में, बेच दिया 800 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट हुआ है 50 का, और सीपी आपके पास है 750 इंटू में 100, ये रहा। तो 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0, 5 से ये 25 पे, सॉरी 15 पे, तो 100 बाई 15 आपके पास आ गया, 15 6 90, तो 6 सही 2/3, क्योंकि उसके बाद बचेंगे 10/15, और ये कैंसिल आउट हो गए 2/3। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कई बार सीटेट एसपी सीपी एमपी और डिस्काउंट वगैरह के क्वेश्चन भी डाल देता है, प्रॉफिट लॉस की टाइप में आते हैं ये चीज़ें, तो आप इनको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर बाय अ व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड्स, पाई इक्वल टू 22/7। तो वो कह रहा है एक व्हील है, पहिया है ये, जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है, ये 350 राउंड्स में ऐसे करके ये 350 चक्कर लगाता है, तो उसमें ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? यानी कि ऐसे करके अगर चल रहा है तो ये 350 में ये कितना डिस्टेंस ये कवर कर लेगा? तो उसके लिए ये पता करना पड़ेगा ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है। एक का पता लग जाए तो मल्टीप्लाई 350 कर देंगे तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगी पूरी। एक चक्कर क्या है? ये इसका एक चक्कर है ये पूरा, जो इसकी सरकमफ्रेंस बनती है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये आपके पास क्या होता है? 2πr। पाई की वैल्यू उसने दे भी रखी है 22/7, और रेडियस 25। तो यहाँ से अगर आप करोगे ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 22 पंजा 110/7। ये क्या आ जाएगी हमारे पास? एक चक्कर की डिस्टेंस आ जाएगी, और रेडियस अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में ही आएगी। उसके बाद 350 राउंड्स में कितना कवर करेगा? जब 110/7 कर रहा है एक चक्कर में, तो 350 में इंटू 350, तो 7 से ये 5 पे, और 11 5 जा 55, और पीछे ये आपका कर देगा वो 5500 सेंटीमीटर कवर कर देगा। कितने चक्कर में? 350 चक्कर में, राउंड्स में। तो वो पूछ रहा है कि मीटर्स में बताना है, तो हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपके 50, एक सेकेंड, 50 और ये 22 पंजा 110, ये 1100 आएगा। तो यहाँ एक और जीरो है, यहाँ एक और जीरो है,
तो ये आपके पास आ गए, एक जीरो और है तो दो ही कैंसिल हुई, एक आ गई तो 550 आ गई। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेंसुरेशन की टाइप कह सकते हैं, सर्कल से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, इस टाइप की चीज़ें आपको आनी चाहिए। कई बार सेक्टर वगैरह पूछता तो नहीं, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर इस टाइप से हमारा बनता है। ये जो एरिया है ये सेक्टर कहलाता है, ये एरिया। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका कह रहा है इनमें से कौन सा एक फैक्टर होगा। फैक्टर क्या होते हैं, जो उस चीज़ को डिवाइड करते हैं। या फिर जैसे मैं अगर 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर क्या है, 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 और खुद 6 भी। तो इसके ये 4 फैक्टर आते हैं। ऐसे ही फैक्टर होते हैं हर नंबर के। प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद। तो ऐसे आप फैक्टर जो उस नंबर को डिवाइड करते होते हैं वो फैक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर साफ साफ नहीं दिखेंगे, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। 20p² स्क्वायर प्लस 45p² माइनस 60p², ये अलग है। जबकि 4p² माइनस 6rp ये हमारे पास अलग है। ट्राई करते हैं। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, जो 5 है वो कॉमन आ रहा है। p की बात करें, p भी कॉमन है, और क्यू कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है, तो इतना कॉमन है। अब अंदर क्या रह गया, ये 4 और क्यू स्क्वायर। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ हमारे पास रह गया 9 और एक p बाहर है तो r स्क्वायर। यहाँ हमारे पास रह गया 12 क्योंकि 5 इसमें से कॉमन, p भी कॉमन तो QR। पीछे से आप अगर कॉमन की बात करें तो 2 भी कॉमन आ रहा है और p भी कॉमन आ रहा है। p अंदर बचा है 2Q माइनस 3R, यहाँ से ये कॉमन है। अगर आप देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, 5p, इसको मैं 2Q का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 4Q स्क्वायर है तो ये 2Q के होल स्क्वायर से बना है। इसको मैं 3R का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको जबकि मैं 2Q और 3R लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि ये a² b² माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन गई है, जबकि पीछे से आपका सेम ही चल रहा है। 2p और 2Q माइनस 3R। तो यहाँ आप अगर देखोगे, ये a² b² माइनस 2ab यानी कि a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है, और वहाँ पड़ा है 2p 2Q माइनस 3R। तो यहाँ से आप इन दोनों टर्मों में से 2Q माइनस 3R की 1 पावर दोनों में कॉमन है, 2Q माइनस 3R की 1 पावर दोनों में कॉमन है। अंदर क्या बचा है, 5p इंटू 2Q माइनस 3R की 1 पावर और प्लस 2p। इधर से ही पता लग रहा है कि जो वो ऊपर का एक्सप्रेशन था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई दो नंबर की मल्टीप्लाई में लिखा जा रहा है तो यानी कि वो दोनों नंबर उसके फैक्टर होते हैं। तो यानी कि ये भी इसका फैक्टर है और इसको सोल्व करेंगे, ये भी इसका फैक्टर है। यहाँ से हमारे ऑप्शन मैच हो रहा है, 2Q माइनस 3R, 2Q माइनस 3R इसका फैक्टर है। ये नहीं होता तो फिर इसको सोल्व करना पड़ता, वो मिल जाता। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी तो नहीं कह सकते, लेकिन आइडेंटिटी और उसके बाद इनकी जो पेयरिंग है वो हमें ध्यान से करनी पड़ेगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का आपको पता ही होगा, एक 2D फिगर है रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन इसमें एंगल 90 के नहीं होते। इसकी ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, पैरेलल भी होती हैं। तो वो कह रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम है। PQ 4x + 1 है, ये जो साइड है ये 4x + 1 है,
जबकि QR 26 है, QR 26 है, RS 25 है, RS 25 है, और PS 3y-1 है, 3y-1 है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 2y, 3x + 2y की हम वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल देता हूँ, उस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये दोनों साइड पैरेललोग्राम की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि दोनों इक्वल होती हैं। तो इसको मैं इसके इक्वल रख देता हूँ, 4x + 1 को इक्वल टू 25 और 3y-1 इक्वल टू 26। ये आ गया 4x इक्वल टू 26, सॉरी माइनस होएगा 25 - 1, तो 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 6। यहाँ ये उधर जाके प्लस में 26 + 1, 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 9। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह 6 और 2, y की जगह 9। ये 18 और ये भी 18, तो 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, इसके लिए रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, सब तरह की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर इरेज करके कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, एंगल 90 के हैं, दोनों डायगोनल इक्वल हैं, साइड अगर a है तो डायगोनल की लेंथ √2a होती है, दोनों इक्वल डायगोनल होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करते हैं या फिर बाइसेक्ट भी कह सकते हैं, हम इक्वल पार्ट में करते हैं। फिर हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, एंगल 90 के होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, और डायगोनल की वैल्यू अगर ये L है ये B है तो √L² + B² हो जाती है। फिर आपके पास आ जाता है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं इसी की तरह, लेकिन एंगल 90 के नहीं होते। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जैसे ये अगर 5 का, ये पूरा अगर 10 है तो ये 5 और ये 5, ऐसे ये पूरा 8 है तो ये 4, ये 4, ये ऐसे बाइसेक्ट करते हैं। इसमें जो ये दोनों एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल का सम, जबकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं लाइन एंड एंगल से, क्वाड्रिलेटरल से और पॉलीगन से, ये आपको लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। और भी कई फिगर हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन दिस, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कौन से नंबर रैशनल नंबर लाई करेंगे, वो हमसे पूछ रहा है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें -7/10 को, तो ये आपका 0.7 होएगा, लेकिन माइनस में। 1 - 1/4 को ऑब्जर्व करें तो ये आपका 0.25 होएगा, लेकिन माइनस में। यानी कि दोनों नंबर, अगर ये रियल लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ -1, यहाँ -2, 3, आपके नंबर लाइन पे दोनों नंबर -0.7 यहाँ और 0.25 माइनस का, यानी कि यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं, यहाँ इसके बीच में। तो ये तो कह रहा है 0 भी आएगा बीच में, 0 कैसे आएगा, ये तो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है 2/3 यानी कि 0.6 समथिंग, तो इधर ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका अगर ऑब्जर्व करेंगे हम तो ये आपका ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग से कि नंबर कहाँ लाई कर रहे हैं, उससे भी क्वेश्चनों को करेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल रैशनल नंबर से क्वेश्चन था। वो कह रहा है इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2605 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ 4x + 7। वो कह रहा है x वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए
और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये जो आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये बात वो हमसे कह रहा है, तो वो क्या है, हम जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड स्क्वायर हमें याद होनी चाहिए एटलीस्ट 30 तक के। तो ये जो है 2605, अगर आपको 25 का स्क्वायर याद है तो वो 625, अगर आपको 50 का स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो इजीली हो भी जाता है 15 × 50, तो 2500, और 51 का अगर स्क्वायर आपको है रिमेंबर तो 2601, इस टाइप से इसके आसपास की बात है। तो अगर ये 2601 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो इसमें से क्या माइनस करें, ये 2 परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो 2605 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं, स्मॉलेस्ट पूछा है स्मॉलेस्ट, नहीं तो इसका भी बना देते, लेकिन वो स्मॉलेस्ट कह रहा, कम से कम माइनस करो, तो 2601 आ जाता जो कि 51 का बनता है। तो यानी कि 4 हमने माइनस किया है, वही 4x की वैल्यू हो गई। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 4x + 7 कितना आएगा, तो 4 × 4 + 7, 16 + 7, तो ये आपके पास आ गया 23 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चन याद कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 15 तक के तो क्यूब और 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तब आप चीज़ों को कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही कहूँगा, या फिर क्वाड्रेटिक भी दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो कह रहा है ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। अगर a + b + c - d इसके इक्वल है तो p q r की वैल्यू कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। पहले a + b + c - d करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप a + b + c ऐड करके और -d कर लेते हैं, फिर उसको कंपेयर कर लेंगे। तो a क्या है 3x² - 8x + 11, प्लस b क्या है प्लस करके -2x और +12x, c आपके पास क्या है -4x² और +7, और पूरे में से माइनस करना है d को, d क्या है x² - x - 11। तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। x² की टर्म हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 - 2 1 और 1 - 4 3, या फिर कह सकते हैं -4 - 2 -6 और +3, तो -3 हमारे पास आ गया, तो माइनस का 3x²। उसके बाद x वाली -8x 12x 4x, और कोई टर्म है नहीं तो प्लस का 4x। कांस्टेंट आपके पास 11 और 7 18। अब माइनस करके, बाहर साइन है ब्रैकेट है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x² + x और माइनस माइनस +11। तो यहाँ -3 - x माइनस का 4x², 4x और x 5x, और 18 और 11 आपके पास हो गए 29। वो कह रहा है इसको कंपेयर करो px² + qx + r से। तो p की वैल्यू x² का कोफिशिएंट x के साथ कंपेयर, x² के साथ ही कंपेयर होएगा, तो p की वैल्यू -4 नज़र आ रही है, जबकि q की वैल्यू 5 नज़र आ रही है और r की वैल्यू 29 नज़र आ रही है। तो p + q + r करना है। -4 + 5 + 29, यह आपके पास हो गया 1 + 29, 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बेसिक ही क्वेश्चन था अलजेब्रा से। आपको ये पता होना चाहिए कि x² में ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, x में ही, पीछे का वेरिएबल सेम होना चाहिए, किसी दो नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो, और कांस्टेंट में ही, तो इजी ही था। नेक्स्ट, What is the result when 7 kg 7 ग्राम is subtracted from 9 kg? ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी लेवल ही आता है पेपर 1 में। तो वो कह रहा है कि 9 kg में से सब्ट्रैक्ट करना है 7 kg 7 ग्राम। तो 9 kg आपके पास
इस टाइप से, और 7 kg आपके पास 7 kg और 7 ग्राम इस टाइप से। तो ये माइनस करना है। आप 10 में से 7 माइनस करोगे 3, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9 और 8 माइनस 7 1, तो 1.993, या फिर लिख सकते हैं 1 kg 993 ग्राम्स इस टाइप से। तो यहाँ आ जाएगा 1.993 kg इस टाइप। ये भी इजी क्वेश्चन था पेपर 1 में। सेकंड, सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 31 एंड 60, जो 31 से और 60 तक के प्राइम नंबर हैं, उन सब का आपको एडिशन करना है, सम। तो कैसे होता है ये? आप प्राइम नंबर आपको एटलीस्ट 1 to 100 प्राइम नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि 1 से 50 तक हमारे पास 15 प्राइम नंबर, और 50 से 100 तक हमारे पास 10 प्राइम नंबर, दोनों मिला के 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक के बीच में। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस टाइप से प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर से बहुत चांसेस है क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में ही, पेपर 2 में भी। तो इसके कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और साथ के साथ इवन भी है, बाकी आगे सारे प्राइम ओड मिलते हैं आपको। तो वो कह रहा है 31 से और 60 के बीच में प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 31 से 60 के बीच में, 31 से 60 के बीच में जो आपके प्राइम नंबर है वो आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो प्राइम नंबर आता है वो 33 नहीं, 4 नहीं, 5, 7, फिर 39 नहीं, 41, 43, फिर उसके बाद 47, फिर 50, 49 नहीं, 51 नहीं, 53 आपके पास प्राइम है, और फिर 57 नहीं, 59। तो ये आपके पास प्राइम नंबर है। इन सब का एडिशन पूछ रहा है। तो 59, 53, 47, 43, 41, 37, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 20, और 9 और 1 10, 30, 0, 3 कैरी, 5 5 10, 10 और 4 14, 18, 22, 22 और 6 28। तो 280 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी आनी चाहिए, तब जाके आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होगी। थैंक यू।